वेलकम टू पाजी क्लासेस फ्रेंड्स। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आउटपुट यूनिट। ठीक है। आउटपुट यूनिट बेसिकली होता क्या है? ठीक है, आउटपुट यूनिट वो यूनिट है, वो डिवाइसेस हैं, ठीक है, जिससे हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन कैसा चाहिए? जैसा आपको एक्सपेक्टेशन, अगर आपको विजुअल फॉर्म में चाहिए तो विजुअल फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, वीडियो फॉर्म में चाहिए तो वीडियो फॉर्म में मिलेगा, इमेजेस में चाहिए इमेजेस में मिलेगा, या और भी जो भी कंप्यूटर दे सकता है, ठीक, उसके फॉर्म में आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, बेसिकली ये भी क्या है? ये भी एक लिंक है कंप्यूटर और यूजर्स के बीच, है ना। अगर हम इनपुट की बात करें, जब हम इनपुट डिवाइस देख रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था? इनपुट डिवाइस भी क्या करता है? इनपुट डिवाइस के थ्रू हम डेटा देते हैं। किसको? सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू क्या करता है? उसको प्रोसेस करेगा। ठीक, प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट यूनिट को क्या करेगा? फाइनल रिजल्ट देगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? इंफॉर्मेशन। ठीक है, या सूचना। तो बेसिकली क्या प्रोसेस क्या हुआ कि इनपुट भी ऐसा लिंक काम करता है, बट वो लिंक के थ्रू हम डेटा देते हैं। ठीक है, और वो डेटा को सीपीयू प्रोसेस करके आपको आपके अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में आपको आउटपुट देगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम इनपुट की बात करें तो इनपुट ए दिए, इसको कन्वर्ट कर दिया सीपीयू ने 0-1, मतलब ये क्या है? बाइनरी डिजिट्स। इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। फिर आपको अगेन आउटपुट, अगर आपको वो 0-1 देगा तो समझ में आएगा क्या? जी नहीं समझ में आएगा। तो आपको क्या डिस्प्ले करेगा? ए ही डिस्प्ले करेगा वो। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि आउटपुट इज अ डिवाइस फ्रॉम विच हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, और आपके डिमांड के हिसाब से। ठीक है, कुछ कॉमन आउटपुट डिवाइस जो आप लोग देखते होंगे, टीवी हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। ठीक है, बेसिकली इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये मॉनिटर के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। प्रिंटर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलता है। ठीक है, तो प्रिंटर वाले पार्ट को हम अच्छे से कवर करेंगे। और एक ये प्लॉटर से क्वेश्चन जनरली मिलता है। तो ये 3 टॉपिक तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी क्वेश्चंस एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि कहाँ से पूछना है, बट हम इस पे ज़्यादा थोड़ा सा हमारा ये लेक्चर इंक्लाइन रहेगा इसकी तरफ। ठीक है, ये हो गया आपका आउटपुट यूनिट। अब बात करते हैं मॉनिटर का। ठीक है, मॉनिटर क्या है? देखिए, मॉनिटर की बात करें हम तो बेसिकली ये क्या करता है? जो भी वीडियो है या ग्राफिक्स के रूप में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है ना। और कैसे देता है? तो सिस्टम के अंदर एक वीडियो कार्ड रहता है। ठीक है, तो जो आप इनपुट देते हो उसको वो कन्वर्ट करके थ्रू वीडियो कार्ड, है ना, आपको जो इन्फॉर्मेशन, फाइनल इन्फॉर्मेशन मिलता है वो वीडियो और ग्राफिक्स के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अब मॉनिटर की हम बात करें तो कंप्यूटर को बने हुए लगभग 50-60 साल हो गए। ठीक है, तो पहले जो मॉनिटर आते थे ना, CRT बोलते हैं उसको। CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, ये फुल फॉर्म जो भी ना, सब इम्पोर्टेंट है। फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं से भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, तो CRT आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ टीवी रहता था ना, जिसका पीछे ट्यूब रहता था, बड़ा बड़ा टीवी रहता था बक्सा जैसे, उसी को हम बोलते हैं CRT। फिर क्या हुआ? CRT से आया LCD, है ना, LED। ठीक है, फिर IPS LCD, LED, और हम बात करें तो QLED, OLED। ठीक है, तो ये रिवॉल्यूशन है किसका? मॉनिटर का। कैसे? पहले CRT था, फिर टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ तो LCD बना, LED बना, देन फिर LCD LED बना,
देन QLED और OLED। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये सारे मॉनिटर के टाइप्स हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कैथोड रे ट्यूब के बारे में। ठीक है, ये करता है क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिस इज द टेक्नोलॉजी इज मोस्ट टेलीविजन्स एंड कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, तो जो पुराने इस कंप्यूटर्स आते थे, आप लोगों को मुझे नहीं पता देखें या नहीं देखें, बट 90s में जो ना अर्ली 2000 में जो कंप्यूटर्स आते थे वो जनरली, और जो टीवी आते थे वो इस फॉर्मेट में होते थे। ठीक है, तो ये ही इसी को हम बोलते हैं CRT, कैथोड रे ट्यूब। ये करता क्या है, बेसिकली इसमें एक फिलामेंट रहता है। ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम इस स्क्रीन पे आपको पड़ता है। ठीक है, और जो स्क्रीन पे पड़ता है और फिर ये इमेज जनरेट करता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में मत जाइए, बट ये याद रखिए कि CRT क्या है। तो CRT एक मॉनिटर है। ठीक है, CRT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब। ये हमारे काम की चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं LCD पे। ठीक है, LCD, अच्छा, CRT के बाद टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो हमको जो नया टेक्नोलॉजी मिला वो क्या है, LCD। अगर हम बात करें तो आज की डेट में भी जो मेनली जो डिजिटल वॉचेस है ना उसमें यूज़ होता है। ठीक है, अब होता क्या है LCD में, LCD दो पोलराइजिंग मटेरियल, जैसे अब मैं बात करूं कैथोड और एनोड। ठीक है ना, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज और प्लस चार्ज। ठीक है, ये दो मटेरियल है, इसके बीच में ना एक लिक्विड रहता है। ठीक है, सर बोलेंगे ये लिक्विड क्या होता है, तो लिक्विड जनरली होता है मर्क्यूरी। ठीक है, तो है ना, इसलिए इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक, सो LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। सो जो जनरली CRT के बाद जो आया वो आया LCD। ठीक है, LCD क्या होता है, LCD के दो लेयर के बीच में लिक्विड रहता है। लिक्विड जनरली हमको मरकरी देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या आया, अब आया LED। ठीक है, अब LED, अब देखोगे आजकल हर जगह LED लाइट्स चलते हैं। क्यों चलते हैं, कुछ तो फ़ायदा होता होगा ना। इसके फ़ायदे हैं बहुत सारे, इकोनॉमिकल फ़ायदा भी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी विजिबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो फ़ायदा है, इन्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे तो भी ये जो पास्ट के हमारे टेक्नोलॉजी थे CRT और LCD, उनसे ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। कैसे, पहले देखते हैं LED होता क्या है। ठीक है, LED होता क्या है, पहले हम इसको देखते हैं। सो बेसिकली LED स्टैंड्स फॉर, LED का फुल फॉर्म क्या होता है, LED का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक, मतलब ऐसे डायोड्स जिससे लाइट निकल रहा है। ठीक है, सो इसमें होता क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे LEDs रहते हैं, वो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होते हैं और वो लाइट निकल के हमको दिखाई देता है। ठीक है, देखिए मैं टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस चांसेस कम है कि वहाँ से पूछे। हाँ, इससे आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है टाइप ऑफ LED पूछ दे। ठीक है, एडवांटेज क्या है LED का ओवर LCD और अदर जो पास्ट के हमारे मॉनिटर्स थे जैसे CRT। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, LED ऑब्वियस सी बात है, कॉन्ट्रास्ट जो वो ज़्यादा रहता है, कलर एक्यूरेसी ज़्यादा रहता है। ठीक है, लेस पावर कंज्यूम होता है। ठीक है, लेस पावर कंज्यूम हो रहा मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपका बचेगा। ठीक है, LCD मैंने बताया था ना कि लिक्विड यूज़ होता है मरकरी में, और मरकरी क्या है, पारा क्या है, हार्मफुल है किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए। सो अल्टीमेटली, है ना, अल्टीमेटली क्या है, LED हमारे लिए अभी तक हर टेक्नोलॉजी से अच्छा है, प्लस सस्टेनेबल है, मतलब हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को
नुकसान नहीं पहुंचता, ठीक है, इकोनॉमिकली हमारे लिए बेनिफिशियल है, पैसा हमारा बचाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म लिखा है TFT। TFT क्या होता है, ठीक है, LCD कोई इसमें LCD का एक टाइप है TFT, जिसका फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक। सो आपको ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, बस ये याद रखिए कि TFT कहीं वर्ड आ जाए तो ये क्या है, ये भी इज ए टाइप ऑफ मॉनिटर, ठीक। और TFT स्टैंड फॉर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब हम बात करें LED की, ठीक है। सो LED का अगर हम अभी देखेंगे, बात करेंगे, तो LED में भी अगर हम आज की बात करें, पर्टिकुलर मैं टीवी की बात करूं या जो हायर साइड्स आते हैं स्क्रीन्स के कंप्यूटर के, ठीक है, उसमें आप देखोगे एक होता है QLED, ठीक है। LED से अच्छी टेक्नोलॉजी QLED, इसमें पिक्चर क्वालिटी जो भी है और ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक OLED। तो सबसे पहले हम QLED क्या है। QLED पहले तो इसका फुल फॉर्म है क्वांटम डॉट LED, ठीक है, क्वांटम डॉट LED। LED मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो QLED स्टैंड फॉर क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड। ये करता क्या है, बेसिकली जो क्वांटम डॉट्स रहते हैं ना, ये उनसे लाइट मतलब रेड ब्लू ग्रीन RBG है ना, ये कलर के लाइट जनरली हमारे पास रहते हैं, तो उनको अच्छे से फिल्टर करके और एक क्लियर इमेज आपको देता है, ठीक है। उसके बाद और एक नई टाइप का मॉनिटर आजकल मार्केट में अवेलेबल है, जो हमको बोलते हैं OLED स्क्रीन, ठीक है। सो OLED स्टैंड फॉर ऑर्गेनिक LED, मतलब ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो अब देखिए ऑर्गेनिक वर्ड यूज हो गया, मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक वर्ड यूज हो गया मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है, कार्बन होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक वर्ड यूज हो मतलब कहीं ना कहीं कार्बन होगा मतलब होता क्या है, इसमें एक अलग से और लेयर रहता है ना, आपका जो प्लस और माइनस मतलब कैथोड है ना, कैथोड और एनोड के बीच में एक लेयर रहता है, इसके अंदर गैस रहते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। सो इनके थ्रू जब इलेक्ट्रॉन पास होता है तो ये इमेज प्रोड्यूस करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आप एक बात याद रखिएगा, OLED का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक। अगर आपको डिफरेंस देखना है ना, तो घूमते फिरते कहीं किसी के सैमसंग या LG या सोनी के शोरूम में चले जाइए, वहाँ आपको समझ में आएगा कि LED वर्सेस QLED वर्सेस OLED, ठीक है, क्या अंतर है आपको पिक्चर क्वालिटी के हिसाब से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट उससे पहले इसको पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए हम अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंटर पे। और ये वाला जो पार्ट है ना प्रिंटर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रिंटर से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और पास्ट में किसी भी कंप्यूटर के एग्ज़ाम से उसमें पूछते रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्रिंटर करता क्या है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, सॉफ्ट मतलब क्या हुआ, नरम कॉपी? जी नहीं, सॉफ्ट कॉपी वो कॉपी, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में बना रहता है, ठीक है। वर्ड फाइल हो गया, PDF हो गया, आपका पिक्चर हो गया, ठीक है, जो भी है। आप प्रिंट करना रहता है तो कहाँ जाते हो, प्रिंटर शॉप में जाते हो, ठीक है, फोटोकॉपी शॉप में जाते हो प्रिंट करवाने। तो जो फाइल आपके पेन ड्राइव में है, कंप्यूटर में है, सिस्टम में है, वो हो गया सॉफ्ट कॉपी। अगर हम आपको अपने हाथ में चाहिए, फिजिकली चाहिए, जिसको आप छू सको, है ना, पेज में प्रिंट हो, तो वो फिर हो गया हार्ड कॉपी, ठीक है। तो प्रिंटर क्या करता है, जस्ट
एक सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है? कुछ तो होता होगा इसके अंदर, ठीक है। प्रिंटर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती होंगी, कुछ प्रोसेस होता होगा जिसके चलते कन्वर्ट होता है, ठीक है। हो सकता है कुछ केमिकल यूज़ करता हो सकता है कुछ हीट के फॉर्म में हीट यूज़ करता हो, है ना, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट कर सकता है, या हो सकता है कुछ पाउडर यूज़ करे, ठीक है। तो प्रिंटर पे डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि कैसे हम सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब इसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे बेसिकली प्रिंटर को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? देखिए, वर्ड को समझिए, याद करना रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्ड को समझिए, क्या बोल रहा है? इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, ठीक है ना। तो प्रभाव कब ज़्यादा पड़ेगा? अगर पेपर पे, ठीक है, कुछ चीज़ टच हो रहा है, उसका प्रभाव पेपर पे ज़्यादा पड़ेगा, या कुछ चीज़ें ऊपर से इसके गुजर गई। तो ऑब्वियस सी बात है, जो टच होगा वो पेपर को ज़्यादा इफेक्ट करेगा, है ना। तो मतलब क्या हुआ? कुछ भी ऐसे प्रिंटर जो ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, है ना, जो एक रिबन के थ्रू या किसी पार्ट्स के थ्रू पेपर पे डायरेक्ट टच करते हैं, डायरेक्ट प्रिंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। और जस्ट उल्टा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होगा? ठीक है, पेपर पे रिबन का कांटेक्ट नहीं होगा। तो सर ये रिबन क्या होता है? रिबन हम देखेंगे, है ना, इम्पैक्ट प्रिंटर को थोड़ा डिटेल में जब करेंगे तो रिबन क्या होता है उसको हम समझेंगे, ठीक है। इसको अगर हम क्लासीफाई करें तो आप ये जो मैं चार्ट बना रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर को फर्दर हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक। एक हो गया आपका कैरेक्टर प्रिंटर, एक हो गया लाइन प्रिंटर, ठीक। अब कैरेक्टर प्रिंटर अगेन दो फॉर्म में हो गया, एक हो गया डॉट मैट्रिक्स, एक हो गया डेजी व्हील, ठीक है। और लाइन प्रिंटर की बात करूं तो ये हो गया आपका ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप्स हैं, ठीक। क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर को हमने डिवाइड किया लाइन प्रिंटर में, कैरेक्टर प्रिंटर में, ठीक। कैरेक्टर प्रिंटर अगेन डिवाइड हुआ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, डेजी व्हील प्रिंटर में, ठीक है। एंड लाइन प्रिंटर को हम फर्दर डिवाइड किए ड्रम प्रिंटर में और चैन प्रिंटर में। अब ऐसे ही नॉन इम्पैक्ट की बात करूं तो नॉन इम्पैक्ट सिंपल है, एक होता है इंकजेट, ठीक है, और दूसरा हो गया लेजर प्रिंटर, ठीक है। कंफ्यूज की बात ही नहीं है बॉस। देखो लेज़र ऑपरेशन सुना होगा आपने, लेज़र क्या करता है? लेज़र शरीर के अंदर थोड़ी जाता है, लेज़र लाइट के थ्रू आपके जो भी पार्ट्स हैं उस पर वो अफेक्ट करता है। वैसे ही क्या करेगा, लेज़र लाइट के थ्रू जो आपको प्रिंट चाहिए, जो कैरेक्टर है वो पेपर पे उसका एक इमेज जनरेट करेगा और प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो हम इसको चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और हमारे काम की चीज़ें हैं और कैसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम देखेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। व्हाट इज इम्पैक्ट प्रिंटर? तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है मैंने बता दिया। देखिए क्या होता है ना, कैरेक्टर प्रिंट करेगा। कैसे करेगा? ठीक है ना, कैरेक्टर रिबन स्ट्राइक होगा, उसके चलते कैरेक्टर प्रिंट होगा, ठीक। इससे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके कंज्यूमेबल कॉस्ट लोज होते हैं, मतलब इसमें ज़्यादा हमको बार बार जो कंज्यूमेबल्स लगते हैं जैसे कि रिफ़िल करवाना या पाउडर हो गया, है ना, इंक हो गया, ये सब नहीं लगते हैं, ठीक है। नॉइज़ी होगा, ऑब्वियस ही बात है, एक पेपर पे आप बार बार उसको कुछ टच करोगे, प्रिंट करोगे तो आवाज़ तो आएगा ही, ठीक है। और जनरली ये बल्क प्रिंटिंग में यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? देखिए वहाँ पे बल्क प्रिंटिंग में यूज़ करोगे तो इंक लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो भी कलर्ड हैं वो ज़्यादा लगेंगे, पाउडर या जो पाउडर हम बोलते हैं ना, फ़ोटोकॉपी शॉप के पास जाओगे तो काला काला पाउडर होता है, चारकोल पाउडर,
वो सब चीज़ें यूज़ ज़्यादा होना, तो हम बल्क प्रिंटर में इसको यूज़ करके हम उसका कॉस्ट जनरली ट्राई करते हैं घटाने का। ठीक है, सो बेसिकली इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं मैंने बताया। ठीक है, तो पहला है कैरेक्टर प्रिंटर। हम पहले देखते हैं कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है, देन हम बात करेंगे लाइन प्रिंटर के बारे में। ठीक है, सो बेसिकली देखिए कैरेक्टर प्रिंटर क्या करेगा, कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर ही प्रिंट करेगा। ठीक है, एक बार में एक कैरेक्टर ही प्रिंट करेगा। कुछ एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल आपको कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ, आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा नायक, आई होप सब ने देखा होगा। अरे अभी नहीं देख रहे होगे बॉस, पर बचपन में तो देखा होगा। अनिल कपूर रहता है हीरो, जिसमें क्या होता है, उसको एक दिन का हम बनाते हैं पीएम, है ना, सीएम, वो चलाता है अपना स्टेट। तो देखिए उसमें छापा मारने जाता है राशन की दुकान पे, और वहाँ पे फर्जी वाला काम होता है। तो क्या बोलता है कि इसका तुरंत इस्तीफा टाइप करो। तो गले में लटका के प्रिंटर लेके घूमता है ना, क्या करता है वो, उसका नाम लिखता है। तो क्या होता है, मान लो लिखता है उसको मोहन लाल। ठीक है, तो एम दबाएगा तो एम आएगा, फिर ओ दबाएगा तो ओ, फिर एच का बटन दबाएगा तो एच। मतलब क्या हुआ कि एक बार में एक कैरेक्टर ही प्रिंट करेगा, वो होता है कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें लाइन प्रिंटर के बारे में। तो लाइन प्रिंटर क्या है, बेसिकली लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर अगेन आपको पेपर को निकाल के फिर डालना पड़ेगा, तो फिर वो दूसरा लाइन प्रिंट करेगा। मतलब एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल। ठीक है, आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा बागबान। बागबान में जब अमिताभ बच्चन बुक लिखना स्टार्ट करता है तो क्या करता है, वो एक लाइन लिखता है। ठीक है, फिर क्या करता है, पेपर को अगेन निकाल के फिर डालता है प्रिंटर के अंदर, फिर दूसरा लाइन लिखता है। ठीक है, तो ये है लाइन प्रिंटर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो एक बार देख लीजिए कि क्या होता है लाइन प्रिंटर। यूट्यूब पे तो क्लिप्स अवेलेबल रहते हैं, तो आपको एग्जैक्टली विजुअलाइज होगा कि लाइन प्रिंटर क्या है। ठीक है, अब इसको फर्दर डिवाइड किया गया है किसमें, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में और डेजिबल प्रिंटर में। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, डेजिबल क्या होता है, ये देखते हैं। सो डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, एक बार वो डॉट के फॉर्म में कैरेक्टर प्रिंट करता है। ठीक है, डॉट के फॉर्म में प्रिंट करता है। ठीक है, क्या, कैरेक्टर। कैसे, देखते हैं कैसे करता है। ठीक है, सो हम बात करें, देखिए क्या होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, है ना। ये बहुत ज़्यादा फेमस है और अभी भी यूज़ होता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, क्यों होता है, इसको प्रिंट करना आसान है और बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। बट सस्ता तो पड़ता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कोई सा भी लैंग्वेज इसमें प्रिंट कर सकते हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, एनी लैंग्वेज, एनी रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ठीक है, और क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। क्या होता है ना, कुछ दिनों बाद अब इसकी जो क्वालिटी है वो मिटल जाता है, मतलब इरेज हो जाता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का अगर मैं रियल लाइफ से जोड़ना चाहूँ तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेलवे का टिकट। रेलवे का टिकट आप लोग लेने जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, या प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं काउंटर से, तो क्या करता है, आपने बोला कि भैया बिलासपुर जाना है, उसका टिकट दीजिए। ठीक है, तो जो उसमें प्रिंट होता है, जो भी नंबर है, ट्रेन है, नेम है, वो कैसे प्रिंट होता है, डॉट के फॉर्म में होता है। ठीक है, ऐसे BSP लिखा रहेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डॉट प्रिंटर। या फिर और मैं और एग्जांपल लेना चाहूँ तो LIC। ठीक है, अगर आपके मम्मी पापा का मोस्टली होता है इंडियन घर में LIC, तो उसमें आप LIC का जो बॉन्ड का जो पेपर होता है ना, उसमें देखिएगा, उसमें जो प्रिंट रहेगा वो भी ऐसे ही रहता है। अगर आपका नाम लिखना है या फिर लेट सपोज की अमाउंट्स है, तो ठीक क्या होगा, ये ऐसे
700 इस फॉर्म में रहता है। तो ये हो गया आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेजिबल प्रिंटर का। ठीक है, सो डेजिबल प्रिंटर में क्या होता है कि देखिए इसमें ना हेड्स रहता है और ये पंखुड़ी के फॉर्म में कैरेक्टर दिख रहा है, ये सारा कैरेक्टर है। ठीक है, जो प्रिंट करना है। ठीक है, और ये डेजी एक फूल है। ठीक है, उस टाइप के इसका शेप है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, इसकी क्वालिटी अगर मैं बात करूं डीएमपी से, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से, तो अच्छी होती है। ठीक है, और जो इसके फॉन्ट्स हैं आसानी से हम इसको भी बदल सकते हैं, बट इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है और ये थोड़ा सा कॉस्टली है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे लाइन प्रिंटर्स का। लाइन प्रिंटर का क्या मैंने पहले ही बताया था कि ये प्रिंटर एक बार में एक ही लाइन प्रिंट करता है। ठीक है, एग्जांपल मैंने दिया था बागवान का, अमिताभ बच्चन जो बुक लिखना स्टार्ट करता है ना। आप क्लिप नहीं देखें तो एक बार देख लीजिएगा, आपको एग्जैक्ट विजुअलाइज हो जाएगा कि लाइन प्रिंटर कैसे एक लाइन में एक बार में एक ही लाइन प्रिंट करता है, और आपको अगेन प्रिंट करना रहेगा तो उस पेपर को बार फिर ऊपर डालना पड़ता है। ठीक है, इसको फर्दर क्लासीफाइड किया गया है 2 पार्ट में, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। ठीक है, तो ड्रम प्रिंटर क्या करता है, बेसिकली एक ड्रम रहता है। ठीक है, और ड्रम रोल होता है। ठीक है, ड्रम है ना, ये ऐसे ड्रम रहेगा। ठीक है, और ये घूमता है, रोल होता है। ठीक है, और जो इसका सरफेस है ना, और जितने साइज का आपका पेपर है, ठीक है, उसके हिसाब से इसके सरफेस को डिवाइड कर दिया जाता है। अगर मैं मान लूँ कि पेपर का जो विड्थ कैरेक्टर 132 है, तो ये ड्रम के जो भी ट्रैक्स होंगे, ठीक है, वो 132 ट्रैक्स होंगे। ठीक है, और ड्रम के ऊपर फिर पेपर रोल होता है और जो भी प्रिंट करना रहता है आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए एक तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है, पहला चीज़। दूसरा, जो कैरेक्टर्स फॉन्ट्स है ना, वो आप चेंज नहीं कर सकते। जो ड्रम में ऑलरेडी इम्प्रेस्ड है, जो इसका शैडो है ड्रम में जो है ऑलरेडी वही रहेगा, आप फॉन्ट चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर आता है चैन प्रिंटर। चैन प्रिंटर क्या है बेसिकली, चैन प्रिंटर है ना, एक चैन रहता है। ठीक है, इससे चैन रहता है और चैन से जो भी कैरेक्टर होते हैं ना, वो लिंक रहते हैं। ठीक है, और इसमें जो स्टैंडर्ड कैरेक्टर हैं, ये देखिए, ये आप नंबर ध्यान रखिएगा, 48, 64, 96 होते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है, फॉन्ट ईजिली चेंज हो सकता है, और एक ही लैंग्वेज में, एक ही प्रिंटर में हम दूसरे लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बट इससे आवाज़ भी आता है। तो ये हो गया आपका चैन प्रिंटर। ठीक है, फ्रेंड्स अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नहीं तो अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आप लोग मेरा वीडियो देखते देखते बोर मत हो। ठीक है, और कंटेंट भी एक बार में ज़्यादा पढ़ना भी सही नहीं है, तो जो आप लोग पढ़े उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर के टाइप्स, देन प्रिंटर के टाइप्स, है ना, उसको रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके देखिए तो याद रहेगा, फिर आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए।